हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए 5 ऐसे स्टॉक्स की बात करने वाले हैं जिसके माध्यम से हम बेस को समझने वाले हैं। जरा देखिए आपके सामने जो ये पहाड़ हैं, इनके बेस को देखिए कितने मजबूत आपको दिख रहे हैं। बस इतनी बेस की हम बात करने वाले हैं, डिटेल में समझेंगे। काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि एक नहीं बल्कि अनेक एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। देखिए, हम कई बार आपके सामने स्टॉक्स लेके आते हैं और उसके बाद वो जबरदस्त रैली आपको दिखाते हैं, लेकिन हम आपको बार बार एक ही चीज कहते हैं कि प्राइस एक्शन के बेसिक्स को समझिए, बेस को समझिए। प्राइस एक्शन में बहुत कुछ है और प्राइस एक्शन की इसीलिए आपके लिए पूरी सीरीज रेडी है। जस्ट आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है और ज्वाइन बटन पर जब आप क्लिक करते हो तो इन वीडियोस को देखिए। और देखने से काम नहीं बनेगा, प्रैक्टिस जरूर करनी है। देखिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फ्राइडे है, वीकेंड है, तो वीकेंड पे आपके पास सैटरडे संडे के 2 दिन और मिल जाएंगे, तो मैं कहूंगा प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए पहले स्टॉक की तरफ चलते हैं, एल्गी रबर कंपनी। अब एल्गी रबर कंपनी को आप देखोगे, आपको कहोगे वाह क्या बात है, क्या स्टॉक है, क्या जबरदस्त तरीके से पॉजिटिविटी मूवमेंट दे रहा है। देखिए, ये वीकली का बेस है। देखिए, वीकली पे कभी कोई स्टॉक बेस बनाता है ना, तो हमें बहुत पसंद आता है वो वीकली का जो ये बेस बनता है और इस तरीके की सिचुएशन, तो ये स्टॉक रडार में। लेकिन हाँ, पेशेंस जरूर चाहिए होता है। और आप देख सकते हो कि ये कंसोलिडेशन 38, 39, 40 के रेंज में ये कंसोलिडेशन, और उसके बाद ये स्टॉक की जबरदस्त रैली और पहला टारगेट इजीली हिट। लेकिन टारगेट यही नहीं, टारगेट तो बहुत दूर दूर के हैं। देखिए, देख रहे हो ये वीकली का बेस। ये स्टॉक कौन सा है? एल्गी रबर कंपनी। आपके सामने स्टॉक कब आया? आप कहोगे कब आया, तो ये देखिए अब आपके सामने स्टॉक आया, एल्गी रबर कंपनी, बिल्कुल सटीक टाइम पे। उससे पहले भी आ चुका था 38, 39 के लेवल पे, फिर कंसोलिडेशन करके जब वापसी की तैयारी थी, तो ये देखिए पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट। अमेजिंग है कि नहीं है? ठीक 1 महीने पहले, यानी कि ये देखिए जून 7 को आपके सामने आया था। 2 महीने हो गए मैं कहूंगा ऑलमोस्ट। और पेशेंस देखिए, कितना पेशेंस चाहिए होता बड़े टाइम फ्रेम में, लेकिन पेशेंस चाहिए तो भाई बड़ी रैलीज भी आपको देखने को मिलती है। आज की डेट में ऑलमोस्ट अपर सर्किट इसने हिट किया था। अब जो है कंसोलिडेशन, फिर से अब आगे की तैयारी, नेक्स्ट टारगेट्स की तैयारी। क्योंकि भाई बड़ी, अगर पिछली इंपल्स की लेंथ को ही देखोगे तो 27 के लेवल से आई थी। मार्च में 27 का लो था और हाई इसने दिया था ऑलमोस्ट 44 का। अगर परसेंटेज वाइज देखते हैं इसके लो से इसके हाई को, तो ये ऑलमोस्ट 65% का। तो और उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखो इस इम्पल्स के, ये देखिए 65% कहाँ तक जा रहा है आपको? देखिए बिल्कुल टारगेट के पास जा रहा है ना, 5960 के पास। तो बहुत इंपॉर्टेंट आसान टारगेट जो है 5960 की तरफ अग्रसर कर रहा है एल्गी रबर कंपनी। चलिए अगले स्टॉक को देखते हैं। अभी कल की डेट में हमने बात करी थी ओरिएंट सीमेंट की। बेस देखिए वीकली का। जब भी हम आपको स्टॉक लेके आते हैं तो उसका एक मेजर जो पॉइंट है, वो बात को समझिए। वो मेजर पॉइंट होता है हमारा 200 SMA से प्राइस की दूरी, उसके EMAs की दूरी। अलग अलग टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं। मेजरली जो एल्गी रबर कंपनी में आपने देखा, वो आप यहाँ पे ओरिएंट सीमेंट की बात करो, देख रहे हो ना, पार्ट ब्रेकआउट होता है, पुल बैक आता है। कल यहाँ पे प्राइस था 100, इस रेंज में प्राइस था। और आज देखोगे अब एक बढ़िया रैली इसने दिया आपको। क्या वाह, कल एक नहीं बल्कि 4 सीमेंट के स्टॉक्स की हमने बात करी थी। उसमें सौराष्ट्र सीमेंट, उसमें मंगलम सीमेंट, उसमें ओरिएंट सीमेंट, और एक और स्टॉक आपके सामने था नीरज सीमेंट। 4 सीमेंट के स्टॉक। अब ओरिएंट सीमेंट का ध्यान दें तो देखिए, ये ओरिएंट सीमेंट कल यही तो प्राइस था, 143, 144 के अराउंड का प्राइस था। और आज की डेट में आप देख रहे हो ओरिएंट सीमेंट कहाँ? अपने चार्ट्स पे, अपने मैं कहूंगा सिस्टम पे इन चार्ट्स को लगाइए, देखिए, समझिए। ये एक एक चीज आपको बहुत कुछ बताते हैं। और ये जो क्या यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बहुत ही साधारण चीजें हैं। ये 2-3 EMAs हैं और क्या है यहाँ पे, ये 20 EMA की लाइन है, 50 EMA की लाइन है, 200 SMA की लाइन है। और बाकी अगर और डिटेल देखनी है तो प्राइस एक्शन की पूरी सीरीज आपके सामने है। इसलिए आपको कहते हैं कि प्रैक्टिस जरूर करनी है। हमने ओरिएंट सीमेंट को देखा, बेस देखिए। तो अगर आप पिछले 6 महीने की वीडियोस देख रहे हैं, मैं ज्यादा टाइम का नहीं लूंगा, अगर आप पिछले 6 महीने का डेटा को उठा लो तो आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे रेगुलरली बताते हैं। बस एक ही चीज को बताते हैं, कोई नई नहीं है। लेकिन हाँ, उसकी वेरिएशंस अलग अलग है। उसके जब मल्टी टाइम फ्रेम वाइज आप देखते हो, वो चीजें थोड़ा अलग हो जाती हैं। अलग इन द सेंस कहानी उसमें भी वही है, बट ये है कि कभी डेली पे साइकिल है, कभी आवरली पे साइकिल है, कभी वीकली पे साइकिल है। प्राइस सेक्शन के बेसिक्स को ही बताते हैं, कोई नई चीज नहीं है, कोई जादू की छड़ी का सिस्टम नहीं है। तो बस यही मेजर गोल है कि हाँ, आप उन बेसिक्स को समझें और चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। स्टॉप लॉसेस यानी कि रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करें। और ये आप देखिए ओरिएंट सीमेंट को। चलिए 2 स्टॉक हमने देख लिया। अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है यहाँ पे
एनबीसीसी, मैं फिर से वही वीकली चार्ट आपके सामने ओपन कर रहा हूं, देख रहे हो जहां पे दूरी नहीं बनी है। तो एनबीसीसी जब अप्रैल के टाइम पे 37-38 पे ट्रेड कर रहा था तो वीकली पे एक पॉजिटिविटी की उम्मीद थी, और एनबीसीसी के ए शेयर को देखिए, अब आप देख रहे हो ये 37 के लेवल पे था। 37 के लेवल पे जब एनबीसीसी आया तो हमने आपके सामने इसके बारे में चर्चा करी, और आप देख सकते हो एनबीसीसी क्या जबरदस्त रैली यहाँ पे किया। ये तीसरा स्टॉक है यहाँ पे एनबीसीसी का। चलिए एनबीसीसी तो आपने देखा, अगर आपने ये वीडियो देखोगे ये 5 स्टॉक्स वाले का मोमेंटम रैली का, तो यहाँ पे आपको एनबीसीसी के अलावा हमने वीकली चार्ट पे एक्साइड इंडस्ट्री का भी जिक्र किया था, उसको भी जरा देखते हैं आज की डेट में कहाँ पहुंच गया। वाह, देखिए एक्साइड इंडस्ट्रीज 180 के लेवल पे था, लेकिन वीकली पे जो इसका बेस बन रहा था बहुत ही मजबूत, इसलिए कहते हैं ना द बेस, देख रहे हो ये बेस, और इस बेस का इस कॉज का इम्पैक्ट देखिए, क्या जबरदस्त रैली आपको देखने को मिली एक्साइड इंडस्ट्रीज में। लेकिन हम 5 स्टॉक की बात कर रहे हैं, एक्साइड तो इसलिए याद आ गया क्योंकि एनबीसीसी वाले वीडियो में ये पॉइंट भी था। अब देखते हैं नौकरी.com को, देखिए नौकरी.com में बेस स्टार्ट हुआ बनना, और बेस स्टार्ट होती कुछ पॉजिटिविटी, ये आज स्टॉक मूव किया, इसलिए मैं आपको कहता हूं ना कि जब स्टॉक मूव होते हैं हर दिन आपको एक एक्सरसाइज जरूर उठानी है। देखिए जैसे ये मूव हुआ, एक पॉजिटिविटी आई, तो आईटी स्टॉक्स हमारे रडार में आए, और आईटी स्टॉक्स ने बहुत बेहतरीन उसके बाद किया। देख रहे एक पॉजिटिविटी, जैसे ये लेवल पार हुआ, ये जो सारे पॉइंट्स को टच करते हुए, मैक्सिमम पॉइंट को टच करते हुए, देखिए 1 2 3 4 5 ये टच करते हुए लाइन ये पार हुई, तो भाई ये स्टॉक भी रडार में आ गया था। ये देखिए आप कहोगे वाह, रडार में आया, 3800 के आसपास का प्राइस था, उम्मीद थी कि बहुत जल्द ये 4900 की रेंज तक जाए, बहुत जल्द, लेकिन उतनी जल्दी तो नहीं गया, बट हाँ 2-3 महीने बाद ये 3800 से 40, क्योंकि ये बड़ा स्टॉक है ध्यान रखना, ये 3800 से ये 49 तक की रेंज में ये आज की डेट में चला गया। देखिए 5049 यही तो था वो लेवल, तो आज ये बिल्कुल सटीक टाइम पे आज ये उस जोन में बिल्कुल गया, और आज इसने 4900 के लेवल को टच किया। नौकरी.com प्राइस एक्शन कॉमन है, और ये वीकली का बेस वाला, बट ये जर्नी स्टार्ट हो रही है। नौकरी.com में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इसका जो टारगेट है वो कम नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर 4000 के लेवल से आप सोचो तो मैं कहूँगा कि जैसे मैंने कहा ये बड़ा स्टॉक है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये टारगेट्स है ना, ये 7200-70, ये इसका टारगेट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस तरीके से हमने कई बार चर्चा करी है, सोनाटा सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा, इसी तरीके के बहुत सारे स्टॉक, जिंदल स्टॉक आपने देखा होगा, बहुत पॉजिटिविटी उनमें देखने को मिली। अब अगले स्टॉक की तरफ आते हैं, इसके भी रिसेंटली हमने चर्चा करी थी, थॉमस कुक के वीकली चार्ट। देखिए थॉमस कुक वीकली पे जैसे कंसोलिडेट कर रहा था ना 78-80 की रेंज में, तो ये स्टॉक रडार में आया। आज की डेट में आप देख रहे हो इस हफ्ते में बड़ा वॉल्यूम बनाया, लेकिन पेशेंस देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 हफ्ते, मतलब 1.5 से 2 महीने का पेशेंस, और फिर एक रैली आपको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल सिचुएशन क्या है कि आपको जो है मैं कहूंगा कि पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। देखिए लाइमलाइट से दूर था थॉमस एंड कुक, 80-84 का प्राइस यहाँ पे देखो, और कब का ये वीडियो है लाइमलाइट से दूर वाला, जून 20 का, यानी कि ये 1-1.5 महीना जैसे इसको हो गया। देखिए ये लेवल था उस टाइम पे, आपको गया जून 20 में, ये लेवल देख सकते हैं जून 20 का लेवल। मैं आपको डेली चार्ट भी ओपन करूंगा ताकि आप रिलेट कर पाओ। यहाँ पे जून 20 में हम देखते हैं प्राइस क्या थी, यही तो जोन था 78-80 की जोन पे, जून 20-22 का, अमेजिंग। उसके बाद देखिए पॉजिटिविटी। अब हमेशा देखिए इन सारे जो स्टॉक्स आपने देखे उनमें कोशिश हमारी ये रहती है कि स्टॉक अगर डेली पे उसकी साइकिल स्टार्ट हो रही है, देखिए मैं फिर से ये बहुत ही बेसिक चीज आपको फिर रिपीट करूंगा, हर दिन इसको रिपीट करते हैं, जो ये साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो ये जो हमारा 200 की बेस की हम बात करते हैं, तो डेली के टाइम फ्रेम में हम ये कोशिश करते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है वो ये जो 20 EMA की डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं गया हो। अगर ज्यादा दूर चले जाता और इवन प्राइस भी जो है वो 20 EMA से ज्यादा दूर नहीं गया हो, तब हमें मिलते हैं एक कंसोलिडेशन वाला जोन। अगर जैसे अब ये चला गया यहाँ पे, अब देखिए ये इससे दूर हो गया क्लोजिंग प्राइस, इससे दूर हो गया क्लोजिंग प्राइस, ये भी थोड़ा थोड़ा दूर होने लग गया, तो अगर मैं 98 के लेवल पे इस पे एंटर करने की कोशिश करूंगा तो मैं कहूंगा अवॉइड इट फॉर नाउ, चाहे ये यहां से 1000 क्यों ना चले जाए, क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है। तो हम रिस्क पर्सपेक्टिव से पहले सोचना है कितना रिस्क है और नजदीकी कितनी है, कहां पे कंसोलिडेशन जो चल रहा है, जोन चल रहा है, वो जो साइकिल स्टार्ट हो रही है, दैट इज द बेस्ट पॉइंट। वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को और उम्मीद करता हूं आपने इन स्टॉक्स को एंजॉय जरूर किया होगा, इनकी रैलीज को। लेकिन मैं आपको कहूंगा देखिए कभी आप किसी स्टॉक में शामिल नहीं हो पाते, एंटर नहीं कर पाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एंटर नहीं कर पाते तो कोई नहीं, लेकिन उसकी जो लर्निंग है उसको बसाइए अपने दिमाग में, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो हमारी एक्सरसाइज होती है वो क्या होती है, आपको कहा जाता है कि जैसे आप फ्राइडे है, फ्राइडे पे आपके पास वीकेंड है, यानी कि 50 स्टॉक मिनिमम
आप 100 स्टॉक पे जा सकते हो। 50 स्टॉक जो इस वीक में सबसे ज्यादा भागे उनके 4 टाइम फ्रेम कौन से, मंथली, वीकली और डेली और कौन सा उसके बाद आवरली, ये 4 टाइम फ्रेम 50 स्टॉक के यानी कि 200 चार्ट्स आप देखोगे। ये मिनिमम है 50, आप इसको 100 कर दो, आप इसको 200 कर दो, वो आपके ऊपर है जितना आपके पास टाइम है, लेकिन मिनिमम 50 स्टॉक जो सबसे ज्यादा भागे उनको जरूर देखें। हाँ, अगर वो बिल्कुल ही माइक्रो का पहले स्टॉक है तो उनको हटा दीजिए, क्योंकि वहां पे आपको बिल्कुल अपर सर्किट एंड ऑल देखने को मिलेंगे, उनको हटा दीजिए। तो एटलीस्ट आपको यहाँ पे प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। और ये तो हो गए वीक एंड वाले, लेकिन आज की डेट में जो 50 स्टॉक भागे हैं इससे हट के पता चले आप इसी को सेम सिमिलर स्टॉक्स हैं तो उनको नहीं, इससे हट के, ताकि आपकी कवरेज बढ़े। देखिए ये जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, अपने कॉन्फिडेंस के लिए कर रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पे मैं कहूंगा खुद ही इतना ईमानदार होना कि भाई ये 50 स्टॉक अलग है, ये अगर ये 100 स्टॉक है तो ये अलग है, ये अलग है, ताकि आपकी कवरेज 200 स्टॉक की हो जाएगी वहां पे। देखिए तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करूंगा कि एक्सरसाइज आप जरूर करेंगे। और प्राइस सेक्शन की सीरीज आपके लिए ऑलरेडी रेडी है, इसको देखते रहें और बहुत अच्छे से मैं कहूंगा प्रैक्टिस करें। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।